Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hope you all are fine in your home. Dear students, today I am going to teach you a new topic. The name of our topic is Lalaji, written by Jim Corbett, class 7th, subject English. बच्चों, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लालाजी। बच्चों, जो मुसन्नफ़ है वो एक मिलनसार इंसान है। वो क्या था बच्चों? एक मिलनसार इंसान था। वो हमेशा लोगों की मदद करता था। वो क्या करता था बच्चों? लोगों की मदद करता था। लोगों की मदद करना उसका एक मामूल बन चुका था। एक शख्स था जिसका नाम लालाजी था। वो एक बीमारी में मुब्तला था। क्या थी उसको बच्चों? एक बीमारी थी। मुसन्निफ़ ने उसको अपने घर लाया और उसकी देखभाल की और उसकी क्या की? तीमारदारी की। वो शख्स जब सेहतयाब हुआ, जब ठीक हुआ, तो मुसन्निफ़ को मालूम हुआ कि उस शख्स को कारोबार में कुछ नुकसान हुआ था। क्या हुआ था बच्चों? मुसन्निफ़ को मालूम हुआ कि उस शख्स को कारोबार में कुछ नुकसान हुआ था। मुसन्निफ़ ने जाते वक्त उसे कुछ रुपए उधार दिए ताकि वो अपना काम काज ढंग से शुरू कर सके। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 109 सामने रखें। उसके बाद हम पढ़ना शुरू करेंगे। I met a strange person at the foot of the gangway when he disembarked the steamer at Samaria Ghat. It was the mango season, the hottest time of the year, when cholera is always at its worst. When the man passed me at the foot of the gangway, I suspect he was suffering from cholera, and my suspicions were confirmed when I saw him being violently sick. In reply to my questions, the man said he was traveling alone and had no friends at Mokme Ghat. So I helped him to his feet and led him the 200 yards that separated my bungalow from the gangs. Then I made him comfortable in my Pankha Kuli house, which was empty and detached from the servants' quarters. तो बच्चों, ये कहता है कि जब मैं समुद्री जहाज पर सवार होने या उससे उतरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पुल के दामन में एक अजीब आदमी से मिला। क्या कहता है? जब मेरी मुलाकात एक अजीब शख्स से हुई, वो सेमरिया घाट पर स्टीमर से उतरा। जब वो सेमरिया घाट पर स्टीमर से उतरा, ये आम का उस वक़्त क्या था बच्चों? आम का मौसम था। क्या था उस वक़्त? आम का मौसम था। साल का सबसे गर्म वक्त। साल का क्या था वो? सबसे गर्म वक्त था, जब हैज़ा हमेशा अपने सबसे बुरे रूप में होता है। क्या कहता है बच्चे इसमें? उस टाइम क्या होता है? जो हैज़ा की बीमारी होती है वो बड़े ज़ोरों पर होती है। जब आदमी पुल के दामन में मेरे पास से गुजरा तो मुझे शक हुआ कि वो हैज़े में मुब्तला था। बच्चों, मुसन्निफ़ क्या कहता है? जब वो आदमी पुल के दामन में मेरे पास से गुजरा तो मुझे शक हुआ कि वो हैज़े की बीमारी में मुब्तला है, और मेरा शक सच्चा साबित हो गया जब मैंने उसे बहुत ही खौफनाक तरह से बीमार होते हुए देखा। मेरे सवालों के जवाब में उस आदमी ने कहा कि वो अकेला ही सफ़र कर रहा था और इसका मोकमा घाट पर कोई दोस्त नहीं था। उसका मोकमे घाट पर कोई दोस्त नहीं था, इसलिए मैंने उसके पैरों पर खड़ा होने में मदद की और उसे उस 100 गज के रास्ते पर से लेकर गया जो मेरे बंगले को दरियाई गंगा से अलग करता था। बच्चों, कहता है फिर मैंने उसे अपना पंखा झूलने वाली यानी नौकर के कमरे में आराम से छोड़ दिया, जो खाली पड़ा था और जो नौकरों वाले हिस्से से अलग थलग था। क्या था बच्चों? से अलग थलग था। I had been at Mokme Ghat 10 years employing a large labor force.
Some of the people lived under my supervision in house provided by me. I had seen enough of cholera among my own people and also among the villagers. बच्चों, ये क्या कहता है? मैं 10 सालों से मौकमे घाट पर था। भारी तादाद में मजदूरों को काम पर लगवाया करता था। क्या करता था? बड़ी तादाद में मजदूरों को काम पर लगवाया करता था। उन लोगों में से कुछ मेरी देखभाल में उन मकानों में रहा करते थे जो मेरी तरफ से मुहैया करवाए हुए होते थे। मैंने अपने लोगों में और गांव के लोगों में बहुत हिजा फैला हुआ देखा था। क्या कहता है? Few will agree with me that of the tens of thousands of people reported as having died of cholera each year, at least half died not of cholera but of fear. We who live in India as distant from those who visit the country for a longer or shorter period, or fatalists believing that a man cannot die before his allotted time. This, however, does not mean that we are indifferent to epidemic disease. Cholera is dreaded throughout the land, and when it comes an epidemic form, as many die of stark fear as die of the actual disease. तो बच्चों, बहुत कम लोग मुझसे रजामंद होंगे। क्या कहता है? बहुत कम लोग मुझसे रजामंद होंगे कि उन हजार लोगों में से जिनके बारे में ऐसी खबर दी जाती कि वो हर साल हीजे से मरते थे, कम से कम आधे ऐसे होते जो हीजे से नहीं बल्कि हीजे की डर से मरते थे, हम जो भारत में रहने वाले हैं। बच्चों, ये क्या कहता है? कम से कम आधे ऐसे लोग होते हैं जो हीजे से नहीं मरते बल्कि उसकी डर से मर जाते हैं। हम जो भारत में रहने वाले हैं, उन लोगों से जुदा गाना जो इस मुल्क में लंबे या थोड़े अरसे के लिए आते हैं, मुकद्दर प्रस्त हैं, ऐसा यकीन रखते हैं कि कोई आदमी अपने मुकर्रर वक्त से पहले नहीं मर सकता। बच्चों, वो ऐसा यकीन रखते हैं कि कोई आदमी मौत आने से पहले मर नहीं सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं निकलता कि हम वबाई बीमारियों से लापरवाह होते हैं। पूरे मुल्क में हीजा खौफ पैदा कर देता है, और जब एक वबाई बीमारी की शक्ल में आता है तो डर से उतने ही लोग मर जाते हैं जितने के असल बीमारी से। बच्चों, जब ये हीजा एक वबाई बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेता है तो बहुत से लोग डर के मारे मर जाते हैं। इतने लोग मर जाते हैं कि जितने बीमारी से भी नहीं मरते। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे वाला हिस्सा पढ़ेंगे। टिल दैट, स्टे होम, स्टे सेफ।